Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. So far we have discussed two measures of dispersion. That's range and quartile deviation. Now let us today discuss mean deviation. How is it calculated? जैसे कल भी मैंने आपसे कहा कि जो मीन डिविएशन होती है इसमें से हम तीन तरह की डिविएशंस लेते हैं. We take deviations from mean, we take deviations from median and we take deviations from mode. जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती है. इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज होती है. Now let us first start the discussion or the calculation of individual series. Whether we take deviation from mean or median, एक बात आपको याद रखनी है कि for the same series the result will be the same. जो हमारा मीन डिविएशन होगा, चाहे हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन से लें या मीडियन से लें या मॉड से लें, फॉर द सेम सीरीज इट विल बी द रिजल्ट विल बी द सेम. कैसे होता है? लेट अस स्टार्ट विद एन इलस्ट्रेशन. देखिए आपके सामने एक सीरीज़ है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है. इस सीरीज़ में 7 आइटम्स हैं और जनरली हम किसी भी सीरीज़ के लिए एक्स लिखते हैं, चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स है, चाहे वेजेस हों, चाहे मार्क्स हों, कुछ भी हो, हम इसे एक्स लिखते हैं. राइट. एक बात. दूसरी बात, जो पहला काम हमारा होता है कैलकुलेशन में, हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. क्योंकि जो हमारी डेटा है ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है. व्हाट वी डू, हम इसको सीरियल देते हैं. जैसे यहाँ पे है, आप देख लीजिए 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, ये सीरियल नंबर्स हैं इसके. ठीक है ना. तो अब क्या करने हैं हमने, लेट अस फर्स्ट सी द टोटल ऑफ दिस सीरीज एन. एन कितना आएगा हमारा, ये ऐड करना है. दैट विल बी 42. अब कोई भी सीरीज कैलकुलेट करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, पहले फार्मूला लिखना चाहिए. फार्मूला हमें खुद गाइड करता है कि हमने क्या करना है. जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन. देखिए समेशन मीन्स टोटल. एक्स इज गिवन हियर 3 4 5 6 7. नाउ व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज एक्चुअल मीन. एक्स बार इज एक्चुअल मीन. फॉर इंडिविजुअल सीरीज एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ x divided by n. Now what is summation of x here? It is 42. It's 42. n is the number of items. कितने items हैं? It is either n or summation of x. n is equal to here 7. 7 items है हमारे पास. 42 by 7 is 6. तो इस तरह से हमारा जो x बार है it is 6. अब क्या करना है हमने, we have to take deviations. x minus x bar, that's x minus 6. अब 6 से हमने ये पूरी डिविएशन माइनस करने हैं. 6 माइनस 3 इज, अब हमने डिविएशन ली. 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1, 6 माइनस 6 इज 0, 6 माइनस 7 इज 1, 6 माइनस 8 इज 2, 6 माइनस 9 इज 3. देखिए आप बताएंगे कि 6 माइनस 3 इज माइनस 3, लेकिन हमने यहाँ माइनस नहीं लिखा. 6 माइनस 4 इज माइनस 2 हमने नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? कल मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे मीन, उस वक्त मैंने बताया आपको कि मीन डिविएशन में साइनस इग्नोर होती है. ठीक है ना. वेदर इट्स माइनस और प्लस वी टेक ऑल एज प्लस. ठीक है ना. तो इस तरह से यहाँ पे साइनस इग्नोर होते हैं. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टेक द समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार विल बी इक्वल टू दैट इज 12. अब हमें मिल गया x माइनस एक्स बार बाई एन भी आपको मालूम है. अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ x minus x bar divided by n. Summation of x minus x bar is 12 by n is 7. The result will be 1.7. है ना. समझ गए आप? गुड. ठीक है ना. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एमडी. नाउ वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ एमडी.
coefficient of mean deviation from mean will be equal to mean deviation from mean divided by अर्थमेटिक मीन। देखिए ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हमारा है 1.7, अर्थमेटिक मीन हमारा है 6। नाउ डिवाइडिंग 1.7 by 6 we get 0.28. This is mean deviation from mean। समझ गए? आप ध्यान से देख लीजिए। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, सिंपली आपने जो मीन डिविएशन कैलकुलेट किया उसको डिवाइड करना है किससे? अर्थमेटिक मीन से। दैट इज 1.7 डिवाइड बाय 6, 0.228. This is how mean deviation from mean is calculated. Now let us go to mean deviation from median. This mean deviation from median, mean deviation from median. Again हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर देंगे। हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिया है और इसकी सीरियलिंग की है, तो हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास है 7। फर्स्ट यहाँ भी आपने फार्मूला पहले लिखना है, ठीक है ना। मीन डिविएशन फ्रॉम मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एम डिवाइड बाय n। व्हाट इज m? m इज मीडियन। तो इसका मतलब पहले आपने m कैलकुलेट करना है। m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम। आप जानते हैं n हमारा 7 है, प्लस 1 अपॉन सेकेंड आइटम दैट्स 8/2 दैट इज 4। हम लिखेंगे साइज ऑफ फोर्थ आइटम इज, आप देख लीजिए इसमें फोर्थ आइटम क्या है हमारा, दैट इज 6। देयरफॉर m इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। इस तरह हमने m कैलकुलेट किया। नाउ यू हैव टू टेक डिविएशन फ्रॉम m, दैट इज x माइनस m, x माइनस m दैट्स x माइनस 6। अगेन 6 में से 3 लेस कीजिए तो 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3। नाउ टेक द समेशन ऑफ x माइनस m, समेशन ऑफ x माइनस m इज इक्वल टू अगेन इट इज 12, ठीक है ना। तो फिर से फार्मूला में एडजस्ट कीजिए। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी इक्वल टू मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस m डिवाइड बाय n, ठीक है ना। कितना मिला ये हमें? अगेन 12 by n is what's n here? Number of items 7. Again you will get 1.7, ठीक है ना। अब हमें चाहिए मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी 1.7 divided by 6. You will again get 0.2833, etc. The result is same whether you take mean deviation from median or mean deviation from mean. The result will be the same because we are involving the same procedure. इतनी फ़र्क है, वहाँ हम डिविएशन मीन से लेते हैं और यहाँ डिविएशन हम मीडियम से लेते हैं। समझ गए? So this is how we calculate mean deviation in case of individual series from mean and median, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे how is it calculated from mod and how we calculate it in case of discrete and continuous series, ठीक है ना। तब तक के लिए go through these examples। अपनी बुक खोलिए, वहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो contact me, I am at your disposal. Thank you very much.